आईटीयू के यमुना घाट से हमारी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ गए हैं लाइव, उनका रुख करेंगे। आरजू, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि इस वक्त आईटीयू के यमुना घाट पर आप तस्वीरें क्या कुछ देख पा रही हैं, वो अपने दर्शकों को बताइए पहले आप। जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए बात करें तो एक के बाद एक घाटों की सफाई जो है वो शुरू हो गई है। यमुना को साफ करने का काम शुरू हो गया। फिलहाल अगर बात करें तो मंत्री तो विक्ट्री स्पीच में प्रधानमंत्री ने कहा था कि यमुना को दिल्ली की पहचान बनाएंगे, और अगर बात करें तो उसको लेकर काम जो है वो शुरू हो गया है। और कह सकते हैं जहां चाह होती है वहां राह जो है वो मिल ही जाती है। और तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे, देखिए किस तरीके से जो काम है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। अगर देखिए तो जो बैंक होती है रिवर यमुना की किनारा तट होता है, वहां पर भी आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे जो सफाई कर्मी है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर बैठे हुए हैं और बोरी के अंदर जो कचरा इकट्ठा हुआ है उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ मैन पावर ही नहीं बल्कि इसके साथ ही मशीनरी जो है वो भी यहाँ पर उतनी है, और मशीन के जरिए जो यमुना में कचरा इकट्ठा है या ये कहें जो गंदगी इकट्ठा है उसको साफ करने का काम जो है वो चल रहा है। सिर्फ फ्लोटिंग कचरा ही नहीं, आप देख रहे होंगे यमुना के ऊपर तैरता हुआ कचरा जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। सिर्फ वही कचरा नहीं बल्कि जो कचरा नीचे तल पे बैठ गया है, जो नीचे जो सैंड होती है वहां पे जो बैठ गया, उस कचरे को भी साफ करने का काम जो है वो युद्ध स्तर पर चलता हुआ नजर आ रहा है। आप अपनी तस्वीरों में जो मशीन देख रहे हैं, कई मशीन जो है वो उतारी गई है। अगर बात करें तो इस वक्त आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं वो ट्रैश स्ट्रीमर नजर आ रहा है। इसके साथ ही हार्वेस्टर जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो कचरा है उसको बटोरा जा सके। और इसके साथ ही ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट जो है उसको भी रखा गया है ताकि जो देखिए आप तस्वीरों में देख रहे होंगे किस तरीके से लाल कलर की जो मशीन है वो जो टापू बन गया है कचरे का या मिट्टी का, उसको साफ करने का काम जो है वो मशीनरी कर रही है। इसी तरीके से दूसरी तरफ की भी अगर तस्वीरें दिखाएं तो लगातार देखिए जो कचरा साइड में इकट्ठा हो गया है, देखिए पूरा मलबा जो है वो एक तरफ ले आए हैं, उसके बाद जेसीबी का इस्तेमाल करके उस कचरे को उठा करके साइड में करा जा रहा है, यानी कि उसको वहां से जो साइड में जो कचरा इकट्ठा हो गया उसको वहां से हटाया जा रहा है। लगातार प्लान जो है वो बनाया गया है, 4 स्टेप है उस प्लान के अंदर, उस प्लान के तहत काम जो है वो जारी किया गया। अगर प्लान की बात करें कि आखिर क्या कुछ प्लान है, तो सबसे पहला प्लान जो है वो यमुना की सफाई है। और जिस तरीके से जो पानी की सफाई का प्लान जो है वो सबसे पहला स्टेप जो है वो रखा गया है, और उसी के तहत हम देख रहे हैं कि एक एक मशीनरी जो है वो डिप्लॉय की गई है और सफाई का काम जो है वो जारी किया गया है। वहीं अगर दूसरे प्लान की बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम को ड्रेनेज किस तरीके से साफ होगा इसको लेकर काम जो है वो किया जाएगा। वहीं अगर बात करें तो एसटीपी जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उनको जो रिपेयर करने का काम है, क्योंकि कई जगह ऐसी भी है जहां पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी जो अनट्रीटेड वाटर है, जो गंदा पानी है वो यमुना में आकर मिल जाता है। तो उसको लेकर भी काम जो है एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया गया है। और यही नहीं बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि 2 साल के अंदर नए एसटीपी जो है वो भी लगाए जाएंगे ताकि जो और नाले हैं जहां से गंदा पानी यमुना में मिलता है वो ना हो सके और उस पानी को ट्रीट करके ही यमुना में आने दिया जा सके। तो इस तरीके से एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया गया है। यही नहीं बल्कि औद्योगिक एक्टिविटीज पर भी एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया गया है, यानी कि जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट होता है, अगर बात करें तो दिल्ली में काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो यमुना में आके मिलता है, तो उसको लेकर भी प्लान जो है वो तैयार किया गया है। और अगर बताएं तो जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट है वो यमुना में नहीं आएगा, इस तरीके का प्लान तैयार किया गया है। या तो आप इंडस्ट्रीज को शिफ्ट करिए या फिर जो नियम लागू होते हैं उसका पालन जो है वो आपको करना होगा। और प्लांट जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है उसको भी कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जो गंदा पानी है वो यमुना में ना आए। लगातार तस्वीरें देखिए आपको दिखाते रहेंगे ताकि समझा जा सके किस तरीके से काम जो है वो चल रहा है। तस्वीरों में आप लगातार देख रहे होंगे और ये मशीनें जो है वो दिन भर इसी तरीके से काम जो है वो कर रही है। सुबह से ही हम देख रहे हैं काम जो है वो चल रहा है और दिन भर इसी तरीके से ये मशीनें जो है वो काम करेंगी। अगर बात करें तो कल हम से भाग गए थे जो कश्मीरी गेट पर मौजूद है और वहां पर भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें जो है वो देखने को मिली थी। और ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है, ये सिर्फ पानी की सफाई नहीं है बल्कि ये लोगों की आस्था है, ये भावना है। और ये जो मशीनें यहाँ पर चल रही हैं वो एक होप दे रही है लोगों को कि हाँ बिल्कुल यमुना की सफाई हो सकती है और उस पर काम जो है वो शुरू हो गया है। तो इस तरीके से एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया गया है। या तो आप इंडस्ट्रीज को शिफ्ट करिए या फिर जो और नाले हैं जहां से गंदा पानी यमुना में मिलता है वो ना हो सके और
फिलहाल काफी कठिन ये काम रहने वाला है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी कहा कि काम कठिन है, लेकिन हम जरूर इस पे काम करेंगे और काम की शुरुआत जो है वो तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं। देखिए किस तरीके की हालत जो है वो कचरा, देखिए काला कचरा, काला पानी जो है वो किनारे पे नजर आ रहा है और इस काले पानी को सफेद करना है, यही लक्ष्य है सरकार का। और देखिए लगातार जो वर्कर्स है, जो सफाई कर्मचारी है, वो यहाँ पर लगे हुए हैं, डटे हुए हैं और एक एक कचरा जो है वो हाथ से बो रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद है, कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की। आप यहाँ पर आए हैं, यमुना की सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा रहती है। अक्सर जो सत्ता में आते हैं वो वादा करके ही आते हैं, लेकिन वो वादा कभी पूरा नहीं हुआ, काम तक नहीं शुरू हुआ। लेकिन जब आप देख रहे हैं आज यहाँ पर जो वर्कर्स है वो काम कर रहे हैं, मशीनरी काम कर रही है, आपको कैसा लग रहा है देखकर? हमको सब मशीनरी काम कर रही है, आपको कैसा लग रहा है देखकर? हमको सब सही लग रहा है। फिलहाल जब से सरकार ना बनने से पहले ही वो बेचारी अपना काम को लेके चल रही है, तो इससे बड़ा काम क्या है। उसको ये ध्यान है कि हमें 3 सालों में जो वचन हमने दिया है वो हमें एग्री रखना है, तब हमें आगे को कोई सफल मिलेगी। और नहीं करेंगे तो हम अपनी लिस्ट से खत्म हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि जो वादे पिछली सरकार ने किए वो पूरे नहीं हुए, यमुना को उतना सीरियसली नहीं लिया किसी सरकार ने, उनको लगा था कि इससे वोट नहीं मिलेगा इसीलिए इस पे ध्यान नहीं दिया गया? तो देखो इसमें मान लिया कोई आदमी अपनी जेब भरने वाला होता है, कोई आदमी ये सोच लेता है हाँ जो हमें ये काम करके देना है। अब जैसे कहीं 1 लाख रुपया हुआ तो 1 लाख में 80,000 रुपया लगाना हुआ, उन्हें सोचा हमको 20,000 रुपया बचा। कोई बात नहीं, हमें ये काम तो जनता मानेगी ना। काम तो जब ही होगा ना जो पैसा मंजूर होता है, जब वो पैसा लगेगा, वो पैसा वहीं से ही डिप्लोमा होने लगता है घोषित कि यहाँ इनने खा लिया, वहाँ उनने खा लिया। अब काम कहाँ से होगा? इतना पैसा लग गया, इतना पैसा लग गया, लगा 5 रुपये बना दिया 5,000 का बिल। तो आपको अब उम्मीद है, लग रहा है इन मशीन जो उतरी हुई है सफाई के लिए, जो कर्मचारी यहाँ पर उतरे हुए हैं, इनको देखकर उम्मीद जगी है कि हाँ सफाई हो सकती है? आप लोगों को उम्मीद है? हमको पूरी उम्मीद है। 3 सालों में जो वायदा किया है ये पूरा वायदे को निभाएगा। ऐसी बात नहीं है कि वायदा कच्चा करेगा। केजरीवाल ने तो खाली की बस जो वायदे किए हैं, आज तक एक भी वायदा कोई पूरा नहीं किया है। जमुना का उसने बोला था छठ पूजा में मैं आपके संग जनता के संग नहाऊंगा, यहाँ स्नान करूंगा, उसने कोई स्नान नहीं किया है। हमने छठ का इसका पानी जल भेजा है, उनने जल का भी कोई जवाब नहीं दिया है। आपने जल भेजा था? हाँ, छठ पूजा में जल भेजा था हमने। अच्छा। हाँ, केजरीवाल ने जल का कोई जवाब नहीं दिया है। तो मतलब आप भी लंबे समय से मुद्दा उठाते आए हैं यमुना का? हाँ बिल्कुल उठाते चले आए हैं हम रेगुलर। ये जमुना पे आज से नहीं रह रहे हैं, बहुत साल हो गए हमको। ऊपर हमारा ये मंदिर भी है। अच्छा। हाँ, ये बात नहीं है ना, मंदिर भी टूट गया। बदबू जो है वो आ रही है, तो कितनी मुश्किल होती थी, क्योंकि कितनी गंदा हम देख रहे हैं, कचरा भी इकट्ठा है, काला पानी पूरा हो गया है। यही वो यमुना है जिसका पानी 1920 तक लोग पीते थे, नहाते थे, उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब ये हालत हो गई है कि इस यमुना के पास खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। ये तो देखो बरमो वाली बात है कि जनता के ऊपर है। जनता भी तो कोई कम नहीं है। अब नाले का पानी गिर रहा है, फैक्ट्री का पानी गिर रहा है। जब तक ये अटैक नहीं किया जाएगा कि वही मान लिया इसमें वो नहीं लगाया जाएगा, बैन नहीं लगाया जाएगा या फिल्टर नहीं लगाया जाएगा, जब लोग कोई तरक्की की कामयाबी नहीं मिलेगी। कि बैन लगाया जाएगा, मान लिया फैक्ट्रियाँ बंद करी जाएंगी, फैक्ट्रियाँ बंद नहीं करी जाएगी तो नाले जहाँ भी वहाँ वो फिल्टर लगाया जाएगा उन नालों पे, तब ये पानी की सर्विस बन के आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए साफ तौर पर देखिए, अगर हम बात भी करें लोगों से जो यहाँ पर किनारे पे ही रहते हैं यमुना के तट पर, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि ये मशीनें जो लगी हुई हैं वो सिर्फ मशीनें नहीं है, बल्कि उम्मीद की किरण उनके लिए बन गई है कि काम लगातार जारी है। हम और दूसरी तरफ भी चलकर अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए किस तरीके से जेसीबी भी है जो वो अपना काम कर रही है। यहाँ पर काला कचरा तस्वीरों में खास साफ तौर पर देखा जा सकता है, जो मलबा है काला, उसको किस तरीके से उठा के सफाई का काम जो है वो यहाँ पर लगातार जारी है। और देख भी सकते हैं आप किस तरीके से जो कचरा है वो यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। लोग जो आते हैं, जो पूजा करते हैं, उसका भी सामान जो है, साथ ही काला पानी आप देख दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर तक साफ जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन वहीं अगर हम आपको दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाएंगे, यानी कि एक तरफ की आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ % का सुधार जो है वो पानी में देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मशीन चली है। वहीं मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी दूसरे तरफ की तस्वीर दिखाइए। देखिए दूसरे तरफ की तस्वीर देखिए, एकदम पानी काला नजर आ रहा है और यही हाल पूरी यमुना का रहता है। और
कहीं ना कहीं कुछ सुधार, परसेंट सुधार कह सकते हैं, देखने को मिल रहा है। और इधर की तस्वीर देखिए, काला पानी नजर आ रहा है, काला मलबा है जिसको जेसीबी के थ्रू उठाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या योगी मॉडल जो है उसको दिल्ली में यूज किया जा रहा है, क्योंकि जेसीबी का अक्सर जिक्र जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, लेकिन आज ये जेसीबी जो है वो यमुना की सफाई के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। और सिर्फ जेसीबी नहीं बल्कि मैन पावर को भी यमुना की सफाई के लिए उतारा गया है। वॉलेंटियर्स जो हैं, अगर बात करें सफाई कर्मचारी जो हैं वो लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं और सफाई का काम चल रहा है। कोशिश करेंगे बातचीत करने की एक बार। सर, आप लोग कब से काम कर रहे हैं इधर? यहाँ रोज पर रोज खाना रोज बनाना। यही रहते हैं? नहीं, यहाँ नहीं रहते। हाँ, सब स्टेशन में पड़े रहते हैं, सब पुलिस मार मार के भगा रही। अच्छा, अभी ये जो काम आप लोग कर रहे हैं सफाई का, ये ठेकेदार है, सब ठेके में दे दिया है मोदी ने। अच्छा, ठेके पे दे दिया है। और क्या कहा गया है, पूरा साफ करना है? हाँ, इसे साफ क्या होगा, इतना दिल्ली का गंदा पानी है, लैट्रिन बाथरूम सब इसी जा रहा है, बदबू कर रहा है। हाँ, पानी कर रहा है इतना। हाँ। पानी बदबू कर रहा है, इससे बीमारी फैलेगी, कॉलरा, हैजा, यही सब की देसी बीमारी। बहुत मुश्किल लग रहा है इसका सफाई होना। इसमें दूसरी नदी का पानी मिलावे वहाँ से, आगे से, अम्बाला से, तब ये शुद्ध होगा, ऐसे थोड़ी शुद्ध हो जाएगा। अच्छा, ये हरिद्वार वाली और गाजियाबाद वाली नहर इसमें मिला दें, थोड़ा बहुत तो पानी। लेकिन इस पहले तो इसको साफ करने का ही लक्ष्य है ना, फिर उसके बाद ही तो कुछ सोचेंगे। हाँ, पानी तो साफ होना चाहिए। जमुना जी आज के 25 साल पहले बहुत बढ़िया था, मगर अब क्या कहें, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे गंदगी फैल रही है। बिल्कुल, देखिए सही जो पॉइंट है वो उठाया है कि कुछ साल पहले तक ये हालात देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे ही जो कचरे की संख्या है वो भी बढ़ रही है, पॉल्यूशन जो है वो भी बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज की संख्या बढ़ी है और कहीं ना कहीं उसका असर भी यमुना में देखने को मिला है। और जो तस्वीर में बदलाव आया वो दुख पहुंचाता है, क्योंकि ये यमुना है जहाँ पर लोग इसको पूजते हैं, यमुना को मां मानते हैं। और अगर छठ पूजा की भी बात करें तो यही पर तो छठ पूजा से तैयार किया गया है और लगातार हम बात कर रहे हैं। और इसी के साथ ही अगर देखें तो लगातार मशीन अपना काम कर रही हैं, लगातार मशीन जो है वो पानी पे चल रही हैं और जो कचरा है उसको बटोरने का काम चल रहा है। और सिर्फ एक घाट पर ही नहीं बल्कि अगर बात करें तो ये आईटीओ पे घाट जो मौजूद है वहां पर भी मशीनों को उतारा गया है, वहां काम चल रहा है। वसुदेव घाट पर भी जो कश्मीरी गेट पर घाट मौजूद है वहां पर भी मशीनों को उतारा गया है, वहां पर भी काम चल रहा है। तो लक्ष्य यही है कि यमुना की सफाई है, लेकिन आसान नहीं होने वाला है। 3 साल का प्लान जो है वो तैयार किया गया है, सीवेज से लेके यमुना की सफाई। पहले पानी को साफ करेंगे, उसके बाद जिस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना है। तो लक्ष्य को तैयार किया गया है, लेकिन ये लक्ष्य जो है वो आसान नहीं है, ये राह आसान नहीं है। लेकिन अगर बात करें तो उसकी शुरुआत अभी से हो गई है। जी बिल्कुल आरजू, जाहिर तौर पर शुरुआत जो है अभी से हो चुकी है। जिस तरीके से लगातार तस्वीरें भी आप हमें दिखा रही हैं कि सफाई जो है वो शुरू कर दी गई है, लेकिन दूसरी ओर आरजू अगर इसके राजनीतिक पहलू पर मैं आऊं तो किस तरीके से इस वक्त राजनीति होती नजर आ रही है, क्योंकि यमुना की सफाई जहां शुरू हो चुकी है सरकार बनने से पहले ही, तो बयानबाजियां भी शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल, देखिए अगर राजनीति की बात करें तो यमुना का मुद्दा जो है हमेशा राजनीति में रहा है। एक राजनीति का बड़ा हिस्सा जो है वो यमुना बनकर रह गई। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई और लगातार दावे जो है वो यमुना को लेकर किए गए। क्योंकि देखिए जब कोई मुद्दा जो है, जब कोई चीज़ इंसान की जज्बातों से जुड़ी होती है तो वो ज़रूर टारगेट करने की कोशिश जो है हर राजनीतिक पार्टी की रहती है, और यमुना को भी उसी तरीके से इस्तेमाल किया गया। लेकिन हमने ये भी देखा किस तरीके से अगर बात करें तो पिछली सरकारों ने यमुना का मुद्दा उठाया, लेकिन उस पर काम जो है वो करते हुए नजर नहीं आया। और शायद उसका ही परिणाम है कि आज सत्ता में परिवर्तन आया है। बीजेपी की सरकार 27 साल बाद आई हुई है। और अगर बात करें तो प्रधानमंत्री ने अपनी विक्ट्री जो स्पीच है उसमें भी इसका जिक्र किया है। और अगर बात करें तो अगर अभी आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर कुछ अच्छा काम हो जा रहा है, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री चेहरा जो है वो बीजेपी नहीं दे पाई है, मुख्यमंत्री अभी शपथ
नहीं लिया है भाजपा का। और अगर ये कहें कि कोई पावर कट जो है वो दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी का, तो बीजेपी ये कहती है जब पावर कट होता है तब बीजेपी कहती है कि अभी केयर टेकर सीएम जो है आतिशी है, लेकिन जब यमुना में मशीनरी उतर जाती है तो बीजेपी कहती है नहीं नहीं हमारी सरकार जो है वो बन चुकी है। तो लगातार अगर बात करें तो एक दूसरे पर कटाक्ष जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लोगों को चाहिए कि काम होना चाहिए। और काम जो है अगर बात करें तो अक्सर ही मेरा गुजरना जो है आईटीओ पे रहता है, क्योंकि ये सेंट्रल दिल्ली का हिस्सा है, यहाँ से अक्सर ही हम गुजरते हैं, लेकिन मैंने तो आज तक मशीनरी जो है वो आईटीओ के घाट पर नहीं देखी। चाहे अगर बात करें छठ पूजा पर भी आज तक हमने मशीनरी जो है वो आईटीओ के घाट पर काम करती हुई नहीं देखी है। और काम हो रहा है, जिस तरीके से मजिदर सिंह सिरसा का बयान ले लें, आरपी सिंह का बयान ले लें, तमाम बयान जो है वो यमुना को लेकर भी आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य है यमुना की सफाई, हमारी प्रायोरिटी है यमुना की सफाई। और ये भी तक कहा जा रहा है पहली कैबिनेट जो होगी दिल्ली की उसमें यमुना की सफाई को लेकर भी बड़ा ऐलान जो है वो किया जा सकता है, बड़ा एक्शन प्लान जो है वो भी फर्स्ट कैबिनेट में तैयार किया जा सकता है। तो साफ तौर पर ये तो समझ आ रहा है प्रायोरिटी पे यमुना को रखा गया है, लेकिन देखिए वादा तो किया गया है, किस हद तक वो वादा पूरा होता है क्योंकि समय लगेगा। और हम देख भी रहे हैं किस तरीके से कितना बेहाल जो है वो यमुना की परिस्थिति में देखने को मिल रहा है। देखिए अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी जूम करके दिखाएं एक बार वो तस्वीर, काला मलबा जो है वो निकल रहा है। और देखिए अगर बात करें राजनीति की तो ये भी कहा जा रहा है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है और हमारी नियत में खोट नहीं है और इसीलिए काम जो है मुख्यमंत्री बनने से पहले शुरू हो गया है, भाजपा ये कह रही है। तो साफ तौर पर अगर बात करें तो राजनीति देखने को मिल रही है, लेकिन जो लोग हैं वो यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यमुना की सफाई जो है वो होगी और वो यमुना का मुद्दा उठाता आया है। अगर बात करें तो छठ पूजा पर जो महिलाएं इस पीने में गंदी यमुना में स्नान कर रही थी, अमोनिया की जो मात्रा है वो बेहद ज्यादा यमुना में बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से जो कई सारी बीमारियां हैं वो भी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं। और इन चीजों को भी बहुत ज्यादा नोटिस जो है वो लोगों ने किया है। और अगर छठ पूजा की बात करें तो हमारे सहयोगी आदित्य ने भी वो रिपोर्ट जो दी थी, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, उसमें भी हमने देखा था कि किस तरीके से वो भी पूरे झाग में नजर आ रहे थे। और लगातार यमुना का मुद्दा इंडिया न्यूज ने उठाया और कहीं ना कहीं उस मुहिम का असर जो है वो आज देखने को मिल रहा है कि यमुना की सफाई का कार्य जो है वो शुरू हुआ है। फिलहाल अगर बात करें तो राजनीति तो हर मुद्दे पर देखने को मिलती है, लेकिन अगर बात करें तो जहां एक तस्वीर निकल के आती है जहां पर यमुना में आरती भी शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी तस्वीर सामने आई है किस तरीके से हजारों की संख्या में आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक घाट पर ही नहीं बल्कि अन्य घाटों पर भी इस तरीके से सफाई कर्मी जो है वो काम कर रहे हैं, काम पर लगे हुए हैं। सारा कचरा जो है पूरे घाट के किनारे का वो बटोरा जा रहा है और सभी को बोरियों में भरकर किनारे पे रखा जा रहा है ताकि जो सफाई है वो भी चलती रहे और अंदर जो पानी की सफाई है उसका कार्य भी लगातार चल रहा है। जी अभिषेक। बिल्कुल आरज़ू, जाहिर तौर पर जिस तरीके से तस्वीरें भी आप लगातार हमारे दर्शकों को दिखा रही हैं कि सफाई का काम लगातार जारी है और यमुना को स्वच्छ करने का संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, अपने मैनिफेस्टो में भी इस बात का जिक्र किया था, उसको लेकर काम शुरू कर दिया गया है। दूसरी ओर आरज़ू, जिस तरीके से आप लगातार ये तस्वीरें दिखा रही हैं और जिस तरीके से जिक्र आपने पहले भी किया कि जो तमाम नाले यमुना में आकर गिरते हैं उनको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरीके से उन पर रोक लगेगी, किस तरीके से उन्हें एक पैसेज के जरिए निकाला जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर नालों की बात करें तो वजीराबाद से यमुना की शुरुआत होती है, लेकिन वहीं से ही हम देखते हैं कि यमुना में गंदगी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, वहीं से प्रदूषित होना यमुना जो है वो शुरू हो जाती है। अगर हम तस्वीर दिखाते रहेंगे और आपको जानकारी जो है वो देते रहेंगे। अगर बात करें तो लगातार कई सारे ऐसे नाले हैं जिनका पानी जो है वो यमुना में जाता है, कई सारे ऐसे क्योंकि उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि जितना नाले में गंदगी है उसको साफ करके यमुना में मिलाया जाए। और इसी के कारण हम देखते हैं कि यमुना में काला पानी देखने को मिलता है क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सही से काम नहीं कर रहा है और जो नाले का पानी है बिल्कुल आरज़ू, जाहिर तौर पर देखना बड़ा दिलचस्प अब ये रहेगा कि किस तरीके से युद्ध स्तर पर यह कार्रवाई होती है, युद्ध स्तर पर काम किया जाता है और यमुना को साफ किया जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आरज़ू जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए, खासतौर पर इन तस्वीरों के लिए।